धन्यवाद देते प्यारे पिता, धन्यवाद देते प्यारे यीशु राजा, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा। आज के वचन में हमने पढ़ा प्रभु कि नूह जल प्रलय में अपने परिवार के साथ बचाया गया और नूह की वंशावली को हमने पढ़ा और नूह और उसके तीनों बेटे पत्नी को आपने बचाया तो, लेकिन चुनाव आपने उस वंश में से अब्राहम का किया और अब्राहम अपने भतीजे लूत को लेकर जब आपने अब्राहम को आज्ञा दिया कि अपने देश को और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मतलब प्रभु इस देश में अब्राहम को रखना नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ पर फिर से वो पाप दिखाई दे रहा था परमेश्वर को, और इसीलिए अब्राहम जो परमेश्वर की आवाज को सुनता था, अब्राहम ने वैसे ही किया और कहा परमेश्वर ने कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद देगा उन्हें मैं भी आशीष दूंगा और जो तुझे कोसेंगे उसे मैं भी श्राप दूंगा और सारे भूमंडल के कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन में, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बातें किया और अब्राहम ने परमेश्वर की वाणी को सुना और परमेश्वर के वचन के बताए अनुसार अब्राहम उस देश को छोड़कर चला और अपने भतीजे लूत को भी अपने संग ले चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उसका देश था हारान, और हारान देश से को छोड़कर जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, अब्राहम वहां से निकल चला और उस समय वह 75 वर्ष का था। अब्राहम की आयु ज्यादा नहीं थी, क्योंकि हमने पढ़ा था यहां पर इनकी आयु बहुत ज्यादा थी। 300 वर्ष तक, 400 वर्ष तक, 900 वर्ष तक ये लोग जीवित रहते थे। यहाँ पर अब्राहम अपने 75 वर्ष की आयु में उस देश को छोड़कर अपनी पत्नी सारे को और भतीजे लूत को लेकर और जितना धन उसने इकट्ठा किया था, उसके साथ जितने प्राणी थे, जो कुछ भी उसके पास था, वो सब धन इकट्ठा करके वो कनान देश जाने को निकल चला और कनान देश में वो आ गया। और उस देश के बीच में जाते हुए अब्राहम ने शकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, वहां वो पहुंचा और उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। कनान देश की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इस्राएलियों से भी बांधी कि मैं जहां दूध और नदी की धाराएं बहती हैं, वो देश मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन इस्राएलियों ने विश्वास नहीं किया। यहोशू और कालेब को छोड़कर परमेश्वर ने उन जितने प्राचीन थे उनको वहां पर जंगल में मार डाला और परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा को पूरा किया कि यह देश, कनान देश, मैं तेरे वंश को दूंगा। और अब उसने वहां यहोवा के लिए, जिससे उसने दर्शन पाया था, अब्राहम ने एक वेदी बनाई और वहां से वो परमेश्वर की वेदी में आराधना करके उस पहाड़ पर चला गया जो बेतेल के पूर्व में है, और उसने वहां पर एक तंबू बनाया और उस तंबू में वो रहा और वहां उसने परमेश्वर के लिए फिर एक वेदी बनाई और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहा। यहोवा की प्रार्थना करते हुए सुनते रहा परमेश्वर की वाणी क्या है, परमेश्वर की आज्ञा क्या है। ऐसा करते करते अब्राहम धीरे धीरे आगे बढ़ा और अब्राहम ने आगे बढ़कर दक्षिण देश की ओर जाना चाहा और वहां से वो चला गया। हारान से निकल के दक्षिण देश तक अब्राहम चला
और उसने देखा कि यहाँ पर अकाल पड़ा। जब उस देश में अकाल पड़ा जहाँ उसने तंबू बनाया था दक्षिण देश में, तो उसने सोचा कि मैं आगे बढ़ चलता हूँ। और उसने देखा कि वहाँ पर मिस्र देश है, और वहाँ पर उसने सोचा कि मैं मिस्र देश में परदेशी होकर रहने लगूंगा, क्योंकि इस देश में भयंकर अकाल पड़ा है। और उस अकाल के देखते हुए अब्राहम वहाँ से अपनी पत्नी सारे को और लूत को लेकर वहाँ चला। और जब वहाँ पर पहुँचा तो उसकी पत्नी सारे अति सुंदर थी, और उसे डर था कहीं मेरी पत्नी को ये लोग छीन ले और मुझे मरवा न डाले। इसलिए उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीवित रखेंगे। और इसलिए तू ये कहना कि मैं उसकी बहन हूं। पत्नी और पति का संबंध उन मिस्रियों से, फिरौन राजा से अब्राहम ने छुपा के रखा और उनसे कहा ये मेरी बहन है, और इसीलिए कहा कि अगर ऐसा हम करेंगे तो तेरे कारण मैं वहां पर जीवित रह पाऊंगा, अन्यथा ये लोग तुझे लेने के लिए मुझे मार डालेंगे और मेरा प्राण ले लेंगे। और फिर ऐसा हुआ कि अब्राहम मिस्र में आया। ये पहले इन्होंने प्लानिंग की, पहले योजना बनाई, बातचीत किया, और तब अब्राहम मिस्र देश में आया। और तब उसने अपनी पत्नी को, मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा और कहा ये तो अति सुंदर है। परमेश्वर ने सारा को इतना सुंदर बनाया, और मिस्रियों ने देखकर सारा की प्रशंसा किया, सुंदर है। और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई, एक दासी बनकर। एक उसके अनजान लोग को देखकर फिरौन राजा ने उस सारे को अपने महल में बुलवाया और उसे देखा, और उसको गाय, बैल, भेड़, बकरियां, दासी, गधे सारे इनाम में दिए गए, और सारे को उसने अपने भवन में रख लिया। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी विपत्ति डाली, क्योंकि अब फिरौन के दिल में सारे के प्रति गलत विचार आ गए थे। उसने सोचा कि इसे अपनी पत्नी बना लूंगा, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जानते हैं कि अब्राहम की पत्नी है सारे। इसलिए जब उसकी मनसा गलत थी, परमेश्वर ने उनके वंश पर, अब फिरौन के और उनके घर पर विपत्तियां डालना शुरू किया। और जब फिरौन ने ये सुना तो अब्राहम को बुलवाया और कहा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुझे मालूम था तो मुझे सही बताना था कि ये तेरी पत्नी है। तूने कहा कि ये मेरी बहन है, और मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने की मनसा किया, परंतु अब तू अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके साथ आज्ञा दिया, और उसके पत्नी को भी सारी संपत्ति के साथ उसे वहां से रवाना किया। इसका मतलब यह है कि हम अपनी योजना, अपने समझ, अपना विचार, अपनी बुद्धि से जब हम काम करते हैं तो हम फंसते हैं। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा ये नहीं थी कि तू मिस्र देश को जा। गया, लेकिन वहां जाने के बाद भी परमेश्वर ने अब्राहम की सहायता किया। परमेश्वर ने अब्राहम को छोड़ा नहीं, उसकी पत्नी को, पति को, अब्राहम को, सारे को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में रखा। और तब फिरौन को पता चला कि मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने फिरौन से बात किया, और इसीलिए फिरौन ने अब्राहम और सारे को उस देश से विदा किया, साथ धन संपत्ति दिया। परमेश्वर पिता आप हमारे संग और साथ रहते हैं। हम भटक जाते हैं, मनुष्य है, गलत दिशा में चले जाते हैं, लेकिन प्रभु आप हमारी सहायता करते हैं। बस हमारी मनसा गलत ना हो, हमारा हृदय साफ हो,
हमारे मन में परमेश्वर आपके प्रति कोई भी ऐसी बात ना हो कि हमारा विश्वास डगमगाए। मेरे प्रभु, हमारी गलतियों को आप क्षमा करते हैं और हमारे संग और साथ रहकर हमें उस रास्ते से जो भटक चुके हैं आप बाहर निकालते हैं और सही रास्ते पर लेकर चलते हैं। परमेश्वर पिताजी, हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने अब्राहम पर दया किया और कनान देश दूंगा कहा, तो प्रभु आपने कनान देश अब्राहम के वंश को दिया और आज कनान देश परमेश्वर पिता आपके आशीष देश में से है और वो संपन्न है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हम आपकी वाणी को समझ सके, आपकी आज्ञा को समझ सके, जैसे आप अब्राहम से बात किए, जैसे आपने अपने लोगों से बात किए। और आज सारी सृष्टि का प्रभु इस पवित्र शास्त्र में आपके कहे गए वचन लिखे गए हैं, आपके कहे गए दर्शन को उन्होंने लिखा है प्रभु, और आज हम पढ़ पा रहे हैं। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। आपने फिरौन से बात किया, अब्राहम से बात किया, हमसे भी बोलिए और बात कीजिए कि आपकी क्या आज्ञा है, आप क्या चाहते हैं। आपने कुछ बड़ा कठिन हमारे लिए काम नहीं दिया है, बस हमें विश्वास करना है। वो परिस्थिति अलग थी, उस समय परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा काम करना चाहते थे, इसलिए प्रभु ने उन लोगों के द्वारा अपना काम किया। आज हमें प्रभु यीशु मसीह मिल गया है। हमारा यीशु मसीह ने हमारे लिए सारे दुख उठा लिए। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने देह में मारा कूटा, मानव बनकर इस संसार में आया और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया है। हम उस लहू के द्वारा ही पापों से छुटकारा पा चुके हैं और पिता की संतान होने का हमें अधिकार मिल चुका है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिताजी, अब हम आपके बताए हुए राह पर ही चले प्रभु। हमें शैतान की नहीं सुनना, हमें इधर उधर की बातों को नहीं सुनना, केवल आपका वचन जो हमें सिखाता है, आपकी वाणी जो हमें सिखाती है, हम अंत तक धीरज धरे रहे और आपकी ही महिमा करते रहे। यही हमारी आपसे बेनती और प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। पिताजी बड़ी दया से सुने और कबूल कीजिए। आमीन। धन्यवाद।